निकाला। जिसके पास नहीं है तो शेयर कीजिए और सब उत्साह के साथ इस भजन में भाग लें। अब मैं माइक पकड़ूंगा तो करताल नहीं बजा पाऊंगा, तो कौन बजाएगा करताल? लाइए स्टैंड। भागे द्विजमणि गौरामणि जागे, पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि, उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे, पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे, भगत समूह लोहिया साथ गेला नगर गाजे, तथाई तथाई बाजल खोल, गण गण ताहे झांझरा रोल, प्रेम डल डल सोना रंग, चरणे नूपुर बाजे, मुकुंद माधव यादव हरि, बले न बल रे वदन भारी, बले न बल रे वदन भारी, मीचे निरावशे गेले रे राती, दिवस शरीर साजे, राती दिवस शरीर साजे, हे मन दुर्लभ मानव देह, पाइया की कर भावना देह, हे बिना भजिले यशोदा सूत, चरम पड़ी बेलाजे, उदित तपन हईल अस्त, दिन गेल बली हईल व्यस्त, तबे के नाय देह अलस हई, न भज हृदय राजे, जीवन नित्य जान सार, ताहि नाना विद विपद भार, नमस्यो करियतन तुमी, थाक अपन काज,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
की जय। हरे कृष्ण। प्रार्थना पूरी आती है सबको? नहीं, शॉर्ट प्रार्थना गाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस चर्चा सत्र में। जो हमको विषय दिया गया है सुबह का प्रातःकालीन कार्यक्रम है ना, कैसे उस पे हम केंद्रित रहे, किस भाव से करें, है ना। क्या है टॉपिक का नाम? वही है ना, देखो ये इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, तो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो वैसे तो विषय गंभीर है और बहुत सीरियस भी है तो खैर जो भी है, हम सबको प्रयास तो करना पड़ेगा भक्तों। उसके पहले हम शुरुआत करने से पहले कुछ कृष्ण की रोचक लीला, कृष्ण की महत्ता थोड़ा सा चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे, चलेगा? क्योंकि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है ना, तो थोड़ा सा उनका उनकी महानता को स्पर्श करते हुए फिर आगे अपने विषय में जाएंगे। तो देखिए, अभी आप में से कितने जनों को ऐसा डाउट है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो शायद नहीं होगा कोई,
नहीं ऐसा होगा तो फिर वो कैसे संभव है धोती कुर्ता में बैठे धोती कुर्ता में यहाँ तक आके बैठा है तिलक कंठी धारण, तो ये तो सवाल ही नहीं आता है। क्योंकि हम सबको पता है कि यथा तरोमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ के जड़ को पानी सींचा जाए तो अपने आप सब जगह पहुंच जाता है, टहनियों में, पत्तियों में, फल फूल सब। वैसे एक भगवान की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की अपने आप पूजा हो जाती है, अलग कुछ करने की जरूरत नहीं। हालांकि ये प्रश्न बहुत नए हिंदी ना, हाँ क्या मराठी, क्योंकि इंग्लिश तो आता नहीं हमको तो मराठी हिंदी ठीक है। तो हमने बहुत सारे जब नए रहते हैं, बहुत लोग मिले, आज तक मिलते रहते हैं, वो तो कहते हैं प्रभु आपके हरे कृष्णा वाले थोड़ा फैनेटिक कहते हैं हम लोग, कृष्ण के सिवा कुछ बोलते ही नहीं, खाली कृष्ण 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 हरे कृष्ण, उनको दूसरा भगवान दिखता ही नहीं, खाली हरे कृष्ण लेकिन यदि वो हमसे जुड़े रहे तो कुछ दिन बाद वो भी कृष्ण कृष्ण ही कहने लगते हैं क्योंकि जब शुरुआत हमारे भी ऐसी हुई थी, हम भी थोड़ा चकरा गए थे, या हरे कृष्ण क्या खाली कृष्ण कृष्ण करते, ना गणपति को पूछते, ना शिव जी को पूछते, ना किसी का नाम लेते, ना लेने देते ये क्या है। तो देखिए ऐसा नहीं हम किसी की अवहेलना करते हैं, सभी देवी देवताएं वो तो उन्हीं का प्रकाश है, उन्हीं की भगवान की तो एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, उन्हीं की सेवा। तो हम किसी की निंदा नहीं करते, ना ही किसी का असम्मान करते, सबको आदर करते, किसी का अनादर नहीं करते, वही तो कृष्ण भक्त है। तो जब गीता में ही कृष्ण ने कहा है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कैसा है, कैसा है, उसको अबुद्धय कहा है, अल्पज्ञ अबुद्धय, उसको ज्ञान ही नहीं पहले तो कहा है। फिर दूसरी बात कहते हैं जो निर्विशेषवाद को निर्विशेष रूप में भगवान की पूजा करते हैं वो अल्पज्ञ है, मतलब वो उसको बुद्धि नहीं। तो जो देवी देवता की कम पूजा कर रहा है वो अज्ञानी है, वो कम बुद्धि वाला है, वो नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि सभी कुछ स्रोत तो भगवान ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण, सबके कारण वही है। ये समझने के लिए इतने जन्म लेने पड़े, इस्कॉन में डिवाइस करना पड़ा, कई काम करने पड़े, तब जाके कन्विंस हो रहे धीरे धीरे। कोई डाउट है क्या इसमें? अभी तक कन्विंस नहीं है वो, क्योंकि बहुत सुकृताची जोडी मग विठ्ठल आवडी। जब तक सुकृति नहीं होगी हमारी, तब तक ऐसा विश्वास, कृष्ण के ऊपर श्रद्धा, बलवती श्रद्धा होना बहुत कठिन है भक्तों, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मान लीजिए आपने इतने आसानी से ये जान लिया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका भजन भक्ति करना चाहिए, ये कई जन्मों का आपका प्रयास, तपस्या, साधना, जो कुछ कहो उनकी पूंजी ये है। इसकी परिणति क्या है? आपका विश्वास हो गया कृष्ण ही भगवान, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। इतने सहजता से नहीं होता ये, तो इसलिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सबको श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण आंदोलन द्वारा डायरेक्ट पूरे शास्त्रों का निचोड़ दिया है, पूरे शास्त्रों का, कहीं कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। बस जो हम सुन रहे शास्त्र, जो नाम जप कर रहे हैं, बस उसी में देखिए आध्यात्मिक जीवन कैसा है, इसमें कुछ नया आप हर बार चाहोगे तो नया इसमें कुछ मिलता नहीं,
बाह्य रूप से, नए नए अनुभव अंदर से आने लगते, बाहर से नहीं। भौतिक जगत में बाहर से बहुत कुछ नया आपको मिलेगा, हर बार चेंज है ना। अभी देखो ना, इसमें क्या आज हरे कृष्ण जप रहे, कल कोई दूसरा मंत्र देगा क्या, हरि शरणम, फिर श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम, राम कृष्ण हरे राम, नहीं। एक ही जो उपासना पद्धति, जो परंपरा द्वारा हमको मिला है मंत्र, वही, कुछ चेंज नहीं। क्योंकि पूर्ववर्ती हमारे आचार्य ने इसी का मंत्र करके सिद्धि प्राप्त की, भगवत प्राप्ति की, अपना निजी स्वरूप भगवत धाम प्राप्त किया। जो वो चले महाजने न गतासु पंथा, बस वही मार्ग में हमको चलना है। लेकिन समस्या क्या है, इस मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताइए, आपके लिए, हम सबके लिए, खास तौर पे जब युवा अवस्था में होते हैं, ये आयु जो होती है, ये बड़ी नटखट, नौटंकी करने वाली, मजाक करने वाली, टाइम पास नहीं का खींचातानी, बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील ये समय होता है युद्ध में। कहीं पे इस समय यदि पैर फिसल जाए तो फिर जीवन बर्बाद होने की संभावना है, और कहीं पे सही राह मिल जाए उसको तो फिर पूरी ज़िंदगी सुधर जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बस इसको ध्यान रखना है, सही सत्संग करते हुए, शुद्ध शास्त्रवाणी सुनते हुए, पवित्र आचरण रखते हुए, नाम का आश्रय लेते हुए, जो आचार्य परंपरा द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, ग्रहण करते हुए आगे चलना। यदि इसमें कुछ गड़बड़ करोगे तो क्या होगा, पहुंच नहीं पाएंगे हम जो हमारा ध्येय। हमारा ध्येय क्या है, परम सत्य को जानना, परम सत्य को जानना और कृष्ण प्रेम पाना, और गोलोक जाना है। परम सत्य कृष्ण प्रेम गोलोक, वाह क्या बात है, बहुत बड़ी। सभी तो आत्मज्ञानी लोग हैं, फिर मैं क्या करूँ, सबको पता है क्या करना है, फिर प्रवचन कैसे है। अच्छा उत्तर दे रहा है, बहुत अच्छा, सुंदर। तो बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, साधु संतों की, कि आप इतना अच्छा उत्तर दे रहे। वरना देखिए इस आयु में इन जनरल आप यदि पूछोगे, हम नए बच्चों को कभी होता है क्लास, पूछेंगे बोल क्या है, तो ऐसे बोल सुन के हक्के बक्के रह जाओगे, क्या क्या आप पता, इतने बहुत अजीब। और तो ये तो आप उलझे नहीं जीवन में, अब आप सब सुलझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझ में आया कि हमारा ध्येय क्या है। एटलीस्ट इतना तो समझाए, 4-8 माला कर रहे तो इसलिए इतना तो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बस ये समझ को बढ़ाना है, अभी यहाँ तक नहीं रुकना है। और कैसी बढ़ेगी ये समझ, भक्त का संग, वेरी गुड, और शास्त्र अध्ययन, भक्त का संग, शास्त्र अध्ययन और सेवा। देखो सब कुछ ये बिल्कुल अनुकूल सहायक है, यही है। इन सबसे सर्वोपरि क्या है, भगवान नाम का आश्रय, भगवान नाम का जप। ये जितना तीव्रगामी एक साधक को उठाता है, उतना और कोई साधन में बल है नहीं। समझ पा रहे? सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है, ये हम नहीं कह रहे, या हरदास ठाकुर कह रहे, महाप्रभु को बता रहे। सभी नवदा भक्ति आ जाती है हरि नाम में, इतना पावरफुल है। इसलिए देखो हर एक साधक को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी, चलो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, एक चीज़ की जरूरत है। यदि जीवन में यश पाना है तो कौन सी चीज़ है वो बताइए। एक चीज़ आवश्यक है,
डिसिप्लिन, और अच्छा है, वेरी गुड, और दृढ़ निश्चय, वेरी गुड, हाँ, यस, विवेक चाहिए, हाँ विवेक चाहिए, और ड्रामा वाले विवेक नहीं ना विवेक, और बहुत अच्छा। एक चीज आपके उत्तर गलत नहीं है किंतु प्रिसाइज भी नहीं है, हाँ, फोकस, ओके, हाँ परफेक्ट, कौन बोला कंसिस्टेंसी, परफेक्ट कंसिस्टेंसी, उसी को कहा है सातत्य मराठी में, हिंदी में निरंतरता, अखंडित रूप से, अबाधित रूप से जो करेगा वही पाएगा, ये है। नहीं तो देखिए, जिस किसी को यश मिला है उस ये जो शब्द हमने बोले भी, उसके जीवन में उसने पालन किया ही होता है। देखिए जो IAS के एग्ज़ाम देते हैं या मेडिकल का नीट ना एग्ज़ाम, कितना पढ़ाई करना पड़ता है उनको, सातत्य कितना रहता है उनका पढ़ाई में, निरंतरता, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। इतना यदि हम भजन करें, उससे आधा भी भजन करें तो इसी जन्म में धाम में जाएंगे और ना ही कोई नीट ना कोई और एग्ज़ाम, CET, कुछ एग्ज़ाम नहीं, बस फाइनल एग्ज़ाम इसी जीवन में, इतना यदि भजन करेंगे। लेकिन कहाँ, वो नहीं, हमको है ही नहीं उतना, तो क्या करेंगे। तो जिसके जीवन में यदि ये निरंतरता है, सातत्यता, ये अबाधित रूप से ये साधना है, वही उसी ने जीवन में कुछ तो प्राप्त किया है। इतिहास, अतीत में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होके गए, बहुत सारे, कई सारे महान संतों का जीवन यदि देखा जाए तो देखिए, और बताइए हमारे जीवन में किस चीज़ में निरंतरता होनी चाहिए। अभी हम हमारे लेवल पे बात करें, चलो, किस चीज़ की निरंतरता होनी अनिवार्यता है हमारे जीवन में। यस, नाम जप, वेरी गुड, और मॉर्निंग प्रोग्राम कोई करता है नहीं करता है तो अभी की इस दौर में हमें बहुत महत्वपूर्ण है सुबह का प्रातःकालीन कार्यक्रम। जो कुछ कांग्रेशन के बच्चे हैं, कुछ बेस में रहते, कुछ इधर उधर है ना, तो देखिए सबके लिए, चाहे किधर भी रहो आप, ये मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कुछ होने वाला है नहीं, याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि हर एक को शुरुआत में संग की ज़रूरत होती है। शुरुआत के समय नए कहाँ से प्रेरणा लेगा वो, देख के तो प्रेरणा लेगा। सुबह देखिए, उदिलो अरुण पूर्व जागे, महाप्रभु कैसे सुबह उठ के ढोल करताल खोल लेके भाग रहे भक्तों के साथ, मुकुंद हरि गा रहे, कितना सुंदर भजन है। देखो, वो अपने आचरण से सिखा रहे महाप्रभु। सुबह 3 बजे स्नान के लिए जाते थे महाप्रभु, गंगा स्नान। हम 3 बजे कहाँ रहते अलग स्नान चला है आपका, अलग स्नान चलता है, अलग दुनिया में रहते हो तो जो हम देखिए, हम आध्यात्मिक जीवन में यदि हम कह रहे हैं हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हमको एक शब्द जुड़ता है, कौन सा? साधक, है ना। साधक कहते हैं ना, साधक कौन? जो साधना, क्या जो साधना में रहता है। साधक वही अच्छा दिखता है जब वो साधन में रहता है, साधनों में नहीं। कई सारे साधन है ना, समझ पा रहे हो? आजकल तो साधु भी कई सारे साधनों में इतना उलझा है कि बस वो भी लगा है इसमें, व्हाट्सएप, नेट और पता नहीं क्या क्या ट्विस्टर, क्या ट्विटर, और हाँ बहुत सारा है ना, ऐसा कुछ है। हमको एक ही पता है,
और क्या यूट्यूब का कुछ वानियाँ सुनते हैं, बस उतना ही हमको पता है, 2-4 संतों की। बाकी हम कुछ वो फेसबुक का भी पता नहीं क्या रहता है, कैसा रहता है, हमको जानने की भी ज़रूरत क्या, हमको इच्छा ही नहीं बिल्कुल, बस उतना ही उसी में संतुष्ट है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत ही नहीं। गुरु की वाणी कभी कभी सुनते तो थोड़ा ज़रूरत, बस उतना आवश्यक, बाकी ज़्यादा आवश्यक नहीं। प्रभुपाद का वाणी, कुछ संतों का वाणी, तो क्या है, इस साधक यदि साधनों में उलझा रहेगा तो फिर वो साधन कब करेगा। इसके पहले के ज़माने में संत कहाँ जाते थे, साधु कहाँ जाते थे भजन करने के लिए, पहाड़ों में जाते थे ना, जंगलों में। क्यों जाते थे जंगलों में? एकांत चाहिए। अब हमको यदि एकांत में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा हमारा? क्या होगा बताइए। यदि कहे हाँ जीवन का ध्येय पता चला, अब वो करना है, वो पाना है, भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, गोलोक जाना है, सब पता है, सब आप ही के उत्तर है ये। अब इसके लिए जरूरत क्या है? एकांत। मिलेगा कहाँ? जंगल में। जंगल कहाँ है? जंगल जंगल ही नहीं है, देखो आप फिर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे क्या? जंगल बालचंद्र देख, आपको हम बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं। 2008 या 9 में नए थे, उस टाइम पे हम ज्वाइन किए थे, इसको हम नए थे, तो हमारे एक शिक्षा गुरु वो यात्रा लेके गए थे। 2008-9 की बात है। अब उस समय कंपनियाँ कुछ नहीं थी, अच्छी खासी इंद्रायणी भी बह रही थी, एक ही पुल था, वो पानी भी बहुत था रहता था वो टाइम पे। तो हम उस गांव में गए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पूरी कंपनियां भामचंद्र तक पहुंच गई है ना, पहाड़ तक गई। जब हम गए पिछली दफ़ा कुछ महीनों पहले, हमको आश्चर्य लगा, बाप रे यहाँ तक कंपनियां आ गई, पूरा भामचंद्र फोड़ना बाकी है। वो फोड़, यदि कुछ शासन नहीं रहेगा तो वो वहाँ भी कंपनी बना देंगे। जहाँ पे तुकाराम महाराज जी को पहली बार साक्षात्कार हुआ, विठोबा भेटला निराकार, वो भामचंद्र का उनका अभंग पहली बार उनका। झोमिले अंगी विंचू सर्प व्याघ्र लाही लाही झाले शरीर, अभंग है उनका, पूरा शरीर जर्जर हो गया, बिच्छू काट रहे उनको, सांप काट रहा है, व्याघ्र सब जगह से प्रताड़ित हो रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा। क्या शक्ति है राम में, देखो स्वयं का उन्होंने किया, तब जाके उनको साक्षात्कार हुआ भगवान का। और हमको एक मच्छर काटे न दो, क्या हालत होती है, वो मच्छर जिंदा जाएगा क्या? उसको तो हम भले जाए ना जाए गोलोक, लेकिन उसको भेज देंगे पहला। ये देखो हमारी सही शक्ति क्या है। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में लोग कहते हैं कि दुख बहुत बढ़ गए हैं, दुख बहुत बढ़ रहा है इस दुनिया में। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? सहनशीलता कम हो गई है, बिल्कुल सही। दुख नहीं बढ़े, दुख तो है, वो तो रहेगा। सहनशील जब बन जाओगे तो दुख दुख नहीं लगेगा। अब सहनशील है क्या? थोड़ा गर्मी सहन नहीं कर सकते, तुरंत फैन चाहिए। हम देखते हो मंदिर के लिफ्ट से ऊपर जाते, एक फ्लोर भी जाना हो तो पहला फैन का बटन दबाएंगे, अभी 2 सेकंड में जाने वाला है, फैन चाहिए। मतलब कहाँ रहेगी सहनशीलता? देखो इस मार्ग में आए हो तो कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। अभी देखो फ्लो मेरा जा रहा है, मेरा ये बताते बताते मैं भटक नहीं गया, अपने विषय पे आया, किंतु कृष्ण को भगवान से कृष्ण की लीला बहुत सुंदर है, वो मुझे बताना, वो बता के फिर मैं जो साधना के लिए आवश्यक है उसके ऊपर मैं आवश्यक बातें आपको बता दूँ, ठीक है? तो देखिए
भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की आलोचना कई सारे लोग करते हैं। प्रभु रामचंद्र का अवतार कैसा है? मर्यादित पुरुषोत्तम, मर्यादित पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार वो तो लीलाधारी कन्हैया लाल है, नटखट इधर। उनकी इतने लीला कोई किए क्या? कौन सी लीला नहीं की? आड़ी तीड़ी सब लीला किया उन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं। महाप्रभु तो मर्यादा रखते थे वो भी। महाप्रभु कौन से अवतार पता नहीं हमको। परफेक्ट प्रेम पुरुषोत्तम है वो, प्रेम पुरुषोत्तम। कैसा प्रेम प्रकट किया जीवन के अंतिम क्षण। पता है आपको गंभीरा कभी गए? जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? गए ना गंभीरा में? याद आ रहा है कुछ? हाँ या नहीं? बचपन में गए थे। अब जाओ देखो गंभीरा कैसा स्थान, जिस जगह पे स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 18 साल बिताए। कितने? और कैसे बिताए? कृष्ण के विरह में, राधा रानी के भाव में। ऐसे नाक रगड़ते थे विरह में, हाथ इतना है 8-10 फीट लंबा हो जाता था, पैर ऐसे लंबे हो जाते थे, कभी कभी कछुए जैसे अंदर सिकुड़ के पूरा अंदर ऐसे उनके। ये कैसे, मतलब साधारण कोई व्यक्ति का हो सकता है? इस जगत में प्रेम तक का स्तर है। श्रद्धा, अतो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम तक इस जगत में है। अब उसके ऊपर कौन सा स्तर है पता है आपको? उसके ऊपर क्या क्या आता है? प्रणय, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, महाभाव, ये सब उच्च जगत में आते हैं, इस जगत के नहीं है। अब वो जो भाव है महाभाव केवल राधा रानी में है, और अन्य हमने बताए राग, अनुराग, ये सब उस जगत में है। तो वो भाव महाप्रभु ने प्रकट किए। कैसे प्रकट किए? अद्भुत, मानो दरवाजा बंद रहता, इस फट है ना नीचे से जगह, उसमें से निकल के जाते थे। उनका इतना शरीर पतला होता था। सोचिए कैसा, कैसे संभव है? वो भाव जब आ जाता है तो पूरा देह भूल चुके होते हैं, देह का अस्तित्व ही मिट जाता है पूरी तरह से। ये हमको, चलो वो तो स्तर कभी आएगा नहीं अपना, एटलीस्ट इतना तो स्तर आना चाहिए कि एक जगह पे 2 घंटा नहीं, कम 2 घंटा तो बैठ के एटलीस्ट कॉन्शियस जप करें, उसमें झपकियाँ ना मारे, उतना तो करना आना चाहिए। 2 घंटा छोड़ो, 1 घंटा, 1 घंटा छोड़ो, आधा घंटा। कितने लोग कम से कम रोज 1 घंटा एक आसन भजन करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। 1 घंटा एक आसन भजन रोज, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। प्रभु जी नीचे आइए, ऊपर कहाँ जा रहे हैं? आधा घंटा, चलो ठीक है। और 15 मिनट, ओके, 0 मिनट। संबंध ही नहीं अपना साधना का कुछ। ऐसा ही है। देखिए क्या है भक्तों, समझ लो इस बात को, बहुत गहराई से समझ। हमको इस जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हो तो ये साधना को बहुत सीरियसली करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, निरंतर रूप से, दीर्घकाल तक, अविरत रूप से, भाव श्रद्धा से, तभी रिजल्ट आएगा। वरना रिजल्ट आने वाला है नहीं। चाहे आप जन्म जन्म करते रहो साधना, रिजल्ट नहीं आएगा। जो हमने बताया 3-4 चीज़ें, भाव श्रद्धा के साथ,
निरंतरता होनी चाहिए उसमें, दीर्घ काल तक करना चाहिए और दीर्घ काल तक करना चाहिए। खंडित कभी नहीं हो, भाई निरंतरता मतलब खंडित, ये सब होना चाहिए तभी रिजल्ट आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। निरंतरता नहीं, उसमें श्रद्धा नहीं है और ऐसे चलता रहेगा, कभी कर रहा है कभी, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट चाहते हो तो ये सब आवश्यक है। एक आसन स्थिर भजन, ये भी है उसमें। तो ये जब रहेगा तभी संभव। ये तो कब संभव है बताइए? ऐसा कर पाना कब संभव होगा? दीर्घ काल तक उस ऐसे संग में जाना पड़ेगा भाई, जो लोग कर रहे हैं, तभी तो हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो महाप्रभु सिखा रहे हमको, अपनी आचारी अपनी अंगकारी भक्ति शिखाई सवारे। अपने आचरी भक्ति शिखाई वो सवारे। खुद ने आचरण किया और दुनिया को सिखाया। किसने? स्वयं महाप्रभु ने। तो अपने आचरण से सिखाया। प्रचार कैसे होता है भक्तों? कैसे होता है? कैसे होता है प्रचार? प्राजक्तो आचरण से। आचार ही प्रचार। कोई आचरण तो करता है लेकिन प्रचार नहीं करते। कोई प्रचार तो खूब करते हैं लेकिन आचरण का ठिकाना नहीं। और कोई आचार भी है, प्रचार भी है। इनमें से अच्छा कौन और डेंजर कौन सा है? डेंजर कौन सा है? केवल भाषण चल रहा है भाषण हो रहे इधर उधर, लेकिन भाषण किनके चलते हैं समझ में? नेताओं के चलते हैं। नेताओं के भाषण भी, उनको क्या कुछ करना नहीं, बस भाषण देके निकलना है। तो वैसा पढ़ना है क्या हमको? नहीं। आचरण बड़ा महत्व रखता है, इसको साधारण मत समझिए। इसलिए बहुत बड़े प्रवचन बहुत कुछ बोलने से अच्छा एक आचरण कई सारे सीख लोगों को दे के जाता है। इसको कभी छोड़ना मत। जीवन में चाहे आप ज़्यादा और कुछ ना कर पाए चलेगा, किंतु पवित्र शुद्ध आचरण शास्त्र युक्त उसको कभी छोड़ो मत, कभी छोड़ो मत उसको। जहाँ तक संभव हो ऐसे संग में रह के खुद को उठाओ, क्योंकि महाप्रभु ने हमको ऐसे सिखाया। तो देखिए पहले अभी ध्यान से सुनिए, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। पहले बुद्धि के चारों ऐश्वर्य रूपों को ही देखिए, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य, इनकी पूर्णता श्री कृष्ण में स्पष्ट प्रतीत होती। धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान चार गुण से धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य। तो पहला धर्म, भगवान श्री कृष्ण हाँ, इनकी पूर्णता भगवान में दिखती है। धर्म के स्थापना के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। अब बताइए कहाँ कहाँ पे कसौटी ली गई भगवान ने धर्म की? क्या भगवान ने धर्म तोड़ा? क्या भगवान ने धर्म की रक्षा की? लौकिक रूप से देखो, धर्म तो कई जगह तोड़ा है भगवान ने। अलौकिक रूप से देखा जाए तो वो जो करे वही धर्म है। अलौकिक रूप से देखे वो जो करे वो धर्म है। इसलिए विष्णु महाराज को कहा, बोल अश्वत्थामा मरा। बोले नहीं बोले, बोले क्या बोले? अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। अश्वत्थामा तो मर गया
लेकिन कौन सा वो पता नहीं, नर है या वो कुंजर हाथी, ऐसा करके नर और कुंजर हो। तो भगवान ने कहा धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है? जो भगवान ने कहा वो धर्म है। भगवान ने कहा दारू पी धर्म है, लेकिन भगवान कहेंगे ऐसा? यदि कहेंगे तो प्रश्न है ना, यदि कहेंगे तो भगवान कभी कहेंगे नहीं, पहली बात तो। दूसरा, क्योंकि भगवान देखो ना आप, भगवान ने जो जो कहा है वही धर्म है। युधिष्ठिर महाराज वो संदेह हो गए, बोले नहीं, थोड़े से अकड़ गए। तो जो धर्मराज नाम से प्रतिष्ठित ऐसे युधिष्ठिर महाराज का रथ जो जमीन के ऊपर से चलता था, अब वो जमीन पे आ गया, क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा नहीं मानी। समझ रहे हैं आप? ये टालो मत, भगवान ने सब कल्याण की ही बातें कही। भगवान कितना परम हितकारक, परम हितचिंतक, परम सुहृद कोई है नहीं, याद रखो। तो धर्म की कसौटी देखिए, उनका प्रत्येक कार्य धर्म की कसौटी है। उनके सब चरित्र शुद्ध सात्विक है, रज और तम का वहां स्पर्श भी नहीं है। अमानिता, अदंभ आदि बुद्धि के धार्मिक गुणों की पूर्ण मात्रा में वहां मिल जाएगी। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में आगंतुकों के चरण प्रक्षालन का काम कृष्ण ने लिया था, है ना, चरण प्रक्षालन का। महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे। इन बातों से बढ़कर निराभिमानिता और क्या हो सकती है बताइए? जो जगत का मालिक है, अरे कोई थर्ड क्लास सेकंड कंपनी का मालिक रहेगा तो कभी ड्राइविंग करना पसंद करेगा क्या? वो कभी किसके चरण धोएगा? नहीं धोएगा। देखिए भगवान जो कि सबके पूरे जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और वो क्या कर रहे? रथ आ करे, क्या कर रहे? चरण धो रहे। इससे और क्या उदाहरण दें हम आपको, बताइए। तो भगवान श्री रामचंद्र इसलिए धार्मिक शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि पिता की आज्ञा से उन्होंने राज्य छोड़ दिया। अब विचारिए, साक्षात पिता की साक्षात आज्ञा थी, किंतु कंस के मारने पर जब भगवान श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य ग्रहण करने का सब बांधवों ने अनुरोध किया, तो कृष्ण ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हमारे पूर्व पुरुष यदु का महाराज ययाति वंश परंपरा के लिए राज्याधिकार छीन लिया है। इसलिए कहाँ से आया है इनका पूर्वज? ययाति राजा। भागवत पढ़ते क्या? पढ़ते जाओ, तभी ये शब्द थोड़े पहचाने लगेंगे, नहीं तो सब नया ही लगेगा। क्या ययाति, क्या धर्मराज, क्या यदु, सब तो ना, तभी हम ये समझ पाएंगे, नहीं तो हम तो कहते जाएंगे, आपके ऊपर से चलते जाएगा ऐसा। नहीं तो ये जो है ययाति, उनके वंश से यदु राजा है। ययाति ने वंश परंपरा के लिए, वंश परंपरा तक के लिए राज्याधिकार छीन लिया है, इसलिए हम राजा नहीं हो सकते। यो आपने बहुत, श्री कृष्ण ने बहुत पुराने पूर्व पुरुष की परोक्ष आज्ञा का सम्मान कर राज्य छोड़ा। इससे भगवान का धार्मिक आदर्श कितना ऊंचा है वो समझ में आता है ना। कोई राज्य छीन लिया तो पियो के पॉक है ना, थोड़ा गया है तो कितना झगड़ा चल रहा है थोड़े लैंड के लिए, है ना। और देखिए ये इतने भगवान ऐसे पूरे, किसी किसी को तो ब्रह्मांड दान करते। ध्रुव महाराज को क्या दान किया? एक लोक ही दे दिया, और ऐसा लोक दे दिया कि जितने ब्रह्मांड है जगत में सब उसकी प्रदक्षिणा कर रहे। कितने 6 महीने में डायरेक्ट एक लोक,
और यहाँ 6 महीने में कंपनी से भगा देते हो है ना, टेम्परेरी काम करके चलो भाग जाओ भाई, 6 महीना हो गया तुम्हारा। और वहाँ देखो, यदि वो बंदा 6 महीना ऐसा तपस्या करेगा तो क्या मिलेगा उसको? डायरेक्ट लेकिन इतना आसान नहीं है उनकी तपस्या, केवल हम सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, करने जाएंगे तो कठिन है। तो भगवान का देखिए ये यहाँ पे धार्मिक ऊंचा धार्मिक आदर्श, धर्म के प्रधान अंग सत्य में कृष्ण इतने सदृढ़ थे कि शिशुपाल की माता को शिशुपाल के 100 अपराध सहन करने का वचन दे दिया था। कितना? ये प्रसंग पता है आपको? कैसे भगवान शायद बलराम जी के साथ जा रहे थे, महाभारत में वर्णन आता है। तो उनकी बुआ, ये शिशुपाल कौन है? बुआ का लड़का, आत्या का लड़का, तो मिलने गया। और ये शिशुपाल का जन्म भी बड़ा महाभारत में वर्णन है। आँख बीच में, 3 हाथ 3 पैर, अलग ही जन्म लिया था। जन्म के टाइम गधे खेक रहे थे ऐसा अजीब, मतलब विचित्र। तो आकाशवाणी हो गई, वो तो माँ रो रही थी, बिलख रही थी, ऐसा पुत्र कैसे भगवान ने? बोले चिंता मत करो, जिसके गोद में पुत्र जाएगा उसके एक एक्स्ट्रा हाथ निकल जाएगा, आँख गायब हो जाएगी, नॉर्मल बच्चा हो जाएगा और उसी के हाथ से मृत्यु होगी। ऐसे आकाशवाणी होगी मतलब नॉर्मल भी होगा, मरेगा भी उनके हाथ से वैसे आ गए। तो कृष्ण ऐसे आ गए मिलने, और अभी वो तो संबंधी रिश्तेदार बड़े आनंद से उन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के गोद में दे दिया। कृष्ण ले लो, देखो कृष्ण ने जैसे गोद में लिया, आंख गायब, एक्स्ट्रा हाथ पाए गायब। आप शिशुपाल की माँ ने कहा, हे कृष्ण, ऐसे आकाशवाणी हुई थी, जिसके गोद में जाने से ये गायब होने वाला है, वही मृत्यु उसके हाथ से होने वाली है। अब आप मुझको वचन दो, आप इसको मारोगे। कृष्ण ने क्या कहा, 100 अपराध में उसके समान होता हूँ, उसके बाद नहीं। तो कई बार ऐसा कोई संत कहते हैं, शिशुपाल 99 तक गाली देता था, फिर वो आके रुक जाता, उसको पता है और बोलूँगा तो डायरेक्ट हरी बोल हो जाएगा ऐसे होता था। 99 गाली देता था, रुक जाता था। ये टाइम पे उसको कंट्रोल ही नहीं रहा, वो गिनना ही भूल गया इतने गालियाँ देने उसने 100 क्रॉस की। तो बस फिर भगवान ने क्या किया, सुदर्शन लेके उसका वध कर दिया कि 100 अपराध सहन करने का वचन दे दिया था। युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में शिशुपाल के कटु भाषण पर तटस्थों का क्रोध आ गया, किंतु कृष्ण 100 की पूर्ति तक चुपचाप रहे। 100 पूर्ण होने पर ही भगवान ने उसको मार डाला। इसके अतिरिक्त धार्मिक नाम पर जो लोग उल्टे मार्ग में फंसते हैं, 2 धर्मों का परस्पर विरोध दिखाई देने पर उस ग्रंथि को सुलझाने में जो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है और भ्रांतिवश अधर्म को धर्म मान लेती है। समझ रहे आप? बहुत रोचक है, ध्यान से सुनो। उन ग्रंथियों को आपने आचरण और उपदेश दोनों से भगवान श्री कृष्ण ने खूब सुलझाया। उदाहरण बताइए। विद्वान भी चक्कर आ जाएगी, उसको चक्कर में पड़ते, किंतु भगवान ने ऐसे सुलझा लिया। कई सारे उदाहरण हैं। आप इतना अभी थोड़ा तो सत्संग सुनते ही हैं, बेस में सुनना पड़ता है ना, बेस में सुनना पड़ता है क्या करें, कलयुग है ऐसे। तो बताइए
ऐसे ऐसे परिस्थितियां आ गई, ऐसे ऐसे धार्मिक परस्पर विरोध दिखाई देने पर उस ग्रंथि को भगवान बड़े सुंदर ढंग से सुलझाया। विद्वानों की भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती। उदाहरण हाँ, बहुत अच्छा, परफेक्ट, बहुत अच्छा। करण का अभी डिटेल नहीं जाएंगे, नहीं तो महाभारत कथा हो जाएगी वो तो बस उदाहरण समझ लीजिए आप, क्योंकि आप भी विद्वान हैं, पता ही आपको सब कथाएं, तो नहीं जा रहा तो कर्ण का। और दूसरा और बताइए, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो भी कह सकते हैं, जब दुर्योधन को नारायणी सेना मिली और कृष्ण ने कहा अर्जुन पहले मैंने आपको देखा, मैं तो उसी को दूंगा। अब अर्जुन नारायणी सेना मांग लेगा तो फिर दुर्योधन को टेंशन आ जाएगा, क्योंकि उसको नारायणी सेना चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, उसको नारायणी सेना चाहिए। वो तो कली का अवतार है ना, कली अवतार दुर्योधन कली अंश है। तो वहाँ पे भगवान ने बिल्कुल सहजता से अर्जुन की ओर से होके वो लीला की। जरासंध का प्रसंग पता है कैसे भगवान ने डाल दिया है ना, कैसे करके बिल्कुल समझ गए। भीमसेन इतने दिनों से युद्ध कर रहे थे, कई दिनों से मर ही नहीं रहा था, पसीना छूट रहा था पूरा। जरासंध बहुत डेंजर था, यदुवंश को भारी पड़ने वाला एक ही था वो जरासंध, खतरनाक। लेकिन यदुवंश भी साधारण नहीं थे, खतरनाक थे वो भी। तो पहले के सब खतरनाक थे ये आजकल चिंदी चोर है ऐसे, चिंदी चोर जैसा युद्ध चलता है ना आजकल क्या शीत युद्ध, कैसे युद्ध चलता है आजकल, ड्रोन और मिसाइल्स है ना, ऐसे कभी कोई आके कहाँ से, तो ये सब चीटिंग। और राजा तो सुरक्षा में रहता है, मरते सिपाही वो दूसरे ही लोग मरते हैं। राजा पहले कैसा था, राजा पहले जाता था आगे, फिर सैनिक पीछे। आज राजा तो दिखता ही नहीं ना, वो पिक्चर में रहता ही नहीं वो तो बहुत कलयुग है ना। तो जरासंध के इसमें देखते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, थोड़ा ध्यान। गोवर्धन लीला में क्या, हाँ, कितना धार्मिक युक्त संगत भगवान ने विवेचन दे के नंद महाराज को कन्विंस किया कि नहीं, करते आ रहे आप भले सालों से, लेकिन अब नहीं, अब क्या करना है गोवर्धन। कैसे जबरदस्त भगवान ने पटाया सबको और बस मान गए सब। बहुत अच्छा, सुंदर। चल, गोवर्धन देखो विंध्याचल के पुत्र, और एक लंबी कथा है, वहाँ से उनकी पुत्र होके वो वहाँ रह रहे थे एक समय पे। फिर पुल बांधने की इच्छा थी प्रभु रामचंद्र की, संक्षिप्त में बताते हैं। फिर बड़े बड़े पर्वत ला रहे थे सब, ये हनुमान जी गए लाने, बस लेके आ रहे थे, आकर्षण हो गए, काम हो गया, हनुमान जी आ जाओ। तो बस उन्होंने रख दिया, बोला भी तुमको लेके जाओ, बोला मुझको यहाँ कहाँ रोकोगे, अब तो काम मेरा, फिर भगवान की सेवा में मेरा अपने, मेरे इच्छा थी सेवा करने की। तो फिर हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, आगे आके कृष्ण लीला में तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे ऊपर लीला करने वाले सब, बहुत सारी सेवा तुम ही करने वाले हो। तो ऐसा कह के फिर वो पुलिस से उन्हें एक अलग स्टोरी आता है, उनको लेके जाना था, अच्छा दिखता है गोवर्धन, चलो लेके जाएंगे। तो पेशाब लगता है, वो रख देते उधर। क्यों लगता है, क्योंकि गोवर्धन जी अपने शक्ति द्वारा उनको पेशाब लगवाते जाओ जाके मूत क्या। और समस्या क्या थी उनकी, ये कंडीशन क्या था, ये नीचे रख दिया तो हिलूंगा नहीं, तो बस हो गया वैसे, लगा उसको कड़ी। तो
और गोवर्धन जी को पता था कि अभी ब्रज में कन्हैया आने वाला है, लीला करने वाला है, मुझको तो ये रहना है। तो पुलस्त्य के साथ खेल कर दिया, उन्होंने शाप दिया इधर ही रह जाओ, धंसते जाओ एक एक तिल के आकार से। तो अभी भी देखो, पहले गोवर्धन बहुत बड़े थे, अब भी हम हाल ही में होके आए, गोवर्धन से परिक्रमा करके आए। बहुत सुंदर, कैसे कैसे परिक्रमा लगाते, क्या साधु, जबरदस्त। साक्षात भगवान का दर्शन यदि करना है साक्षात प्रकट रूप में, तो एक गोवर्धन, दूसरी गंगा, तीसरी साक्षात गोवर्धन। भगवान के यदि साक्षात आपको अनुभव करना है, मतलब प्रकट रूप में कहाँ है भगवान बताइए, तो पहले तो गोवर्धन, क्योंकि वही है ना, साक्षात वही है, भगवान ही तो है वो, लेकिन दूषित अंतकरण बुद्धि चित्त होने के कारण अनुभव नहीं कर पाते, गोवर्धन। दूसरा हमने क्या कहा, जो भगवान की श्री चरणों से आई है, साक्षात वही है गंगा, कुछ और नहीं। तो वही गंगा जो पैर विरजा नदी फाड़ के ऊपर गए चरण, और बस ब्रह्मा प्रक्षालन किए उनका, ब्रह्मा जी ने चरण पाद, तो वही बह के आ रही नीचे, वही गंगा है वो, वही जल है। लेकिन हमने तो बचपन से सुना है कि शिव जी की जटाओं से गंगा, वृषभ जी के, हाँ वो तो कथा जब आ रही थी नीचे, तो गंगा ने जो भागीरथी की कहा, उन्होंने हमको वो उनके पूर्वजों का उद्धार करना। देखो कथाओं में कथा बहुत सारा है। उन्होंने कहा मैं जब आऊँगी तो मेरा वेग कौन धारण करेगा, मेरा वेग धारण करना, तो बोले शिव जी। किया तपस्या, शिव जी प्रसन्न किए। फिर शिव जी ने कहा आने दो उसको। गंगा जी बोले कैसे, मैं आऊँगी तो झेल पाएंगे? अरे तुम बस आ गई तो गायब ही हो गई, जटाओं में बांध के रख दिया उनको बस। फिर बाद में प्रभावित आगे, ऐसे बहुत सारी कथाएं। तो कहने वही गंगा है, भगवान के चरणों से आई, परम पावन पुनीत जल है वो, साधारण मत समझिए उसको गंगा। देखिए आध्यात्म मार्ग ऐसा है, पूरा श्रद्धा का खेल है। यहाँ पे आपकी श्रद्धा जितनी मजबूत बलवती होगी, उतना आप ज़्यादा उससे रिजल्ट निकाल पाओगे। नहीं तो श्रद्धा नहीं, क्या करना है करायचं काय, येतो एवढ्या दिवसापासून करू आता की आम काय नाही केलं परत म्हणतो नाही आला 100 विचारण्यापेक्षा जाऊन त्याला किती टक्के फळ भेटणार की आमचं नाही। तुकाराम महाराज ऐसे चलो मैं बाबा का नहीं बोलूँगा, नहीं डेंजर है, ऐसे जापते हैं ना, बोलते ऐसे नहीं भाव चाहिए। नहीं देखिए क्या है, इतना उत्साह के श्रद्धा के आप इसका पान करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा अच्छा। नहीं तो ऐसे रोते बिलखते ऐसे कैसे, तो फिर वो इतना अच्छा नहीं। तो कहाँ था मैं, हाँ ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जहाँ पे भगवान ने धार्मिक विरोध होते हुए भी बिल्कुल वो सुलझाया भगवान ने। तो उन ग्रंथियों को अपने आचरण उपदेशों से भगवान ने सुलझाया, धर्म के सब अंगों को पूरा निभाया। धर्म का स्वरूप सदा देश काल पात्र सापेक्ष होता है। धर्म का स्वरूप सदा देश काल पात्र सापेक्ष होता है। एक समय एक के लिए जो धर्म है, भिन्न अवसर में वह अधिकारी के लिए वही अधर्म हो जाता है। अब इस पे मैं जाऊँ तो घंटा तो बोल सकता हूँ, मतलब यदि घुसूंगा तो, लेकिन घुसूंगा नहीं, असली विषय रह जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। किसी के लिए धर्म तो किसी के लिए अधर्म हो सकता है, और किसी का अधर्म दूसरे के लिए धर्म हो सकता है। अब मैं डीप में नहीं जाऊँगा इसको। इस अधिकार भेद श्रेयांश धर्म आप पूर्ण ज्ञाता थे। धर्म का बला बल आप खूब देखते हैं। दुष्टों का किसी भी प्रकार दमन आप धर्मानुमोदित मानते थे। कर्ण अर्जुन युद्ध में रथ का पहिया पृथ्वी पे चले जाने पर धर्म की दुहाई देकर अर्जुन शस्त्र चलाना बंद करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को आपने यही कहकर फटकारा था,
कि जिसने अपने जीवन के आचरणों में धर्म का कभी आदर नहीं किया, उसे दूसरे से अपने लिए धर्माचरण की आशा करने का क्या हक है? समझ गए? मैंने कभी जिंदगी में मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं किया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मॉर्निंग प्रोग्राम करने से बोलते पाप लगते नहीं थे? कॉमन सेंस है ना, जिससे जिंदगी में उठता ही नहीं, हो कभी किया नहीं, क्या वो कभी बात करेगा तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे, है ना? भले प्रकट में नहीं हंसेंगे, लेकिन अंदर से तो पूरी तरह से बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, तो चद्दर तान के सोता है, वो कहते हैं उठना चाहिए। तो भैया ये तो बातों में दम तभी आता है जब आचरण हो। आचरण बड़ा सराहनीय है, बड़ा अनुकरणीय होता है, बड़ा जीवन में महत्व रखता है आचरण, इसको साधारण मत समझो। तो देखिए क्या हक है जिसने खुद धर्म का आचरण नहीं किया? काल यवन जब अनुचित रूप से बिना कारण मथुरा पर चढ़ाई कर आया, तो उसे धोखा देने में कृष्ण कुछ भी अनौचित्य नहीं समझा। अधार्मिकों को साथ भी यदि पूर्ण धर्म का पालन किया जाए तो अधार्मिकों का हौसला बढ़ता है और धर्म की हानि होती है। इसलिए सुनिए ध्यान से, इसलिए समाज व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। रथ चक्र लेकर भीष्म के सामने दौड़ते हुए कृष्ण जब भीष्म पर आक्षेप किया कि तुमने धार्मिक होकर भी अधर्मी दुर्योधन का साथ क्यों दिया, तब भीष्म के राजा परम दैवतम, राजा बड़ा देवता है, उसकी आज्ञा माननी ही चाहिए। उत्तर देने पर आपने स्पष्ट कहा था कि, यानी कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि दुष्ट राजा कभी माननीय नहीं होता। तभी तो देखो मैंने स्वयं कंस का नियंत्रण किया। यो सामाजिक नेता के धर्मों की आपने खूब शिक्षा दी है, और धर्म के साथ नीति का क्या स्थान है, कहाँ कहाँ नीति को प्रधानता देनी चाहिए, कहाँ कहाँ धर्म को इसे खूब स्पष्ट किया। नीति का उपयोग जहाँ धर्म रक्षा में होता है, वहाँ आप नीति को प्रधानता देते हैं। इस समझ में आया? नीति कहाँ चलती? जहाँ धर्म की रक्षा हो रही, धर्म की हानि हो रही, क्या नीति को आग लगाओ। उदाहरण सुनते हैं हम कई बार। एक अंधेरे में साधु नहा रहे थे भोर के समय में, गाय इसका बाघ का आवाज आया, चिंगाड़ता है, वो अंदर घुस गया, तो डर के अंदर गाय थी। अब अंधेरे में वो तो बाघ का आवाज सुना उन्होंने, अब रक्षा के लिए उन्होंने बाघ को हल्का सा देखा रहेगा, तलवार चलाया, और बाद में पता चला वो तो बाघ तो नहीं था, वहाँ पे थी गाय। कट गई गाय का सिर कट गया, जानबूझ के तो नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? किसी ने शाप दिया, तुमने गौ हत्या किया, तुम नरक में जाओगे। लेकिन मृत्यु के बाद वो नरक नहीं गए, पर उच्च लोक में गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने जानबूझ के हत्या नहीं की, अनजान में हो गई। तो देखिए धर्म बहुत अलग है। किसी ने बताया एक कसाई गाय को मारने के लिए पीछे भाग रहा था। जब गाय जान बचाने के लिए उसके उस कुटिया में गई अंदर, तो जब आ गया कसाई, उसने पूछा गाय देखा क्या? उसने ऐसा हाथ किया, वो डर गई। तो मरने के बाद क्या हुआ? उसको शिक्षा मिली यमराज के द्वारा, ये हाथ कट। हालांकि वो स्टोरी बहुत लंबी है, सुंदर है, लेकिन अभी तो ऐसा है। और यदि उधर झूठ बोलता तो वो धर्म है, झूठ बोलना धर्म है, और सच बोलना अधर्म हुआ।
समझ रहे आप? इसलिए तुकाराम महाराज जी कहते हैं, देव जोडेल तो करावा अधर्म, अंतर आचरते न आचरावे कर्म. बहुत जबरदस्त. यदि भगवान जुड़ रहे, आप अधर्म करो, पाप नहीं है. जैसे कहाँ जा रहे हैं? इस्कॉन में मत जा. कहाँ जा रहा है? डिंग डोंग करने मित्रों के साथ. जा जा. फिर आ गए कैंप में. समझ गए? समझ गए ना आप? बिंदास झूठ बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. कृष्ण के लिए, भगवान के लिए झूठ बोला तो कुछ हानि नहीं, क्योंकि आप गलत कर्म नहीं करोगे. धर्मयुक्त कर्म करने जा रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसमें कुछ हानि नहीं. किंतु स्वार्थ, दूषित वासना से प्रेरित होकर यदि गलत करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए धर्म की व्याख्या बदलती रहती है. अब तो याद हो, कुछ कह रहे थे. जो आपने कहा कि वो गाय को मारने के लिए कसाई पीछे भाग रहा था, फिर उन्होंने गाय को आश्रय दे दिया और फिर ऐसे आश्चर्य नहीं, कहाँ पूछा तो उन्होंने ऐसा हाथ किया, तो शिक्षा मिली उनको, हाथ कट गया. मतलब उन्होंने बता दिया कि गाय कहाँ पे. हाँ बता दिया उन्होंने, इधर कुटिया में गई, ऐसे बता दिया. दूसरे बार उन्होंने दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता बता देते तो फिर बच जाते. वो धर्म होता. लेकिन उनको क्या लगा, क्षण भर में सोचे, मैं तो ब्राह्मण हूँ, झूठ कैसे बोल सकता हूँ, सत्यवादी, हरिश्चंद्र सत्यवादी. हरिश्चंद्र के बाद वही निकले, उधर गए, मर गए. देखिए ऐसा है, ये सत्य कहानी है. और फिर यदि वो कहते नहीं गाय गई नहीं और झूठ बोलते तो झूठ ही सत्य धर्म हो जाता. तो बड़ा ये धर्म की गति बहुत अनूठी है, बहुत ही मतलब साधारण व्यक्ति को नहीं समझ सकते. इसके लिए क्या चाहिए? शास्त्र, संतों का संग, सत्संग, सबसे जबरदस्त नाम का आश्रय, भगवान नाम, वो सब प्रेरित करता है अंदर से. राजा परम दैवतम. तो नीति कर्ण पर्व में महाराज युधिष्ठिर के गांडीव धनुष्य की निंदा करने पर सत्य प्रतिज्ञा, बहुत सुंदर है, सत्य प्रतिज्ञा निर्वाह के उद्देश्य से युधिष्ठिर पर शस्त्र चलाने के लिए उद्युत अर्जुन को ऐसे अवसर में, पता है ना अर्जुन का क्या प्रण था? कोई कहेगा गांडीव फेंक दो, उसको मौत के घाट उतारूंगा. और जब वो, अभी बहुत हम डिटेल नहीं है, समझ लो वो प्रसंग को, कि जो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अर्जुन गांडीव त्याग दे, बस अर्जुन अभी उतर गया, मारने को तैयार हो. उस अवसर में भगवान ने देखो सत्य पालन का अनौचित्य बताते हुए कृष्ण ने उनको रोका था. और बड़ों की निंदा ही उनका हनन है. बड़ों की निंदा करो वही मृत्यु है उनके लिए. मारना ही है ना, तो निंदा करो, वो तो निंदा से डेंजर है, मृत्यु से डेंजर है उनकी निंदा करना. तो देखो कैसा भगवान ने उधर, तो अर्जुन ने निंदा की. इस अनुकल्प से सत्य रक्षा करवाई थी. और फिर अभी तो बहुत अच्छे, लेकिन चलो और एक बता देता हूँ. अश्वत्थामा ने जब सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और अर्जुन उसके वध की प्रतिज्ञा से बिलखती द्रौपदी को सांत्वना देकर युद्ध में जीतकर उसे पकड़ लिया, तब युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रहे थे कि ब्रह्म हत्या मत करो. युधिष्ठिर द्रौपदी क्या कह रहे? ब्रह्म हत्या मत करो, इसे छोड़ दो. मुंचम भीमसेन कह रहे थे कि ऐसे दुष्ट को अवश्य मार दो. अर्जुन को प्रतिज्ञा भी मारने के पक्ष में थी. उस समय भी भगवान ने धन हरण मारने की सदृश होता है. उस समय भी कृष्ण ने धन हरण मारने के सदृश होता है. इससे मस्तक की मणि निकाल दो, यह अनुकल्प बताकर अर्जुन से दोनों गुरुजनों की आज्ञा का पालन कराया था और उसे ब्रह्म हत्या से बचाकर अनुकल्प रूप से सत्य रक्षा करवाई थी. समझ गए? है ना? तो इसलिए ना
कैसे भगवान ने देखो समझ नहीं आता ऐसे टाइम पे कैसे हाँ अर्जुन द्रोणाचार्य को मार सकते हैं, भीष्मपितामह को मार सकते हैं, तो अश्वत्थामा को नहीं मार सकते। अर्जुन द्रोण हाँ तो अश्वत्थामा को क्यों वरना करके नहीं मारा क्या ये आपका प्रश्न है मारना हाँ मारना चाहिए किंतु ब्राह्मण पुत्र है वो गुरु का पुत्र है धर्म तो कहता है नहीं गुरु का पुत्र तो गुरु समान है नहीं मारना चाहिए गुरु को है ना, अगर गुरु को मार दे तो गुरु को मतलब क्या रहता है? गुरु को किसने मारा उनके पिता को दृष्टि नहीं मारा था, हाँ फिर भी उन्हें तो मारा है, भीष्मपितामह को तो मारा था। दुष्टदुम्न ने मारा था क्योंकि उनका वध उनके हाथ से लिखा हुआ था कि उन्हीं के हाथ से होने वाला है क्योंकि वो भी कहाँ से जन्मा अग्नि से है ना तो इसलिए उनके हाथ से उनका वध होना था तो उनका तो वध हुआ उनके द्वारा कि वो मारने वाला दुष्टदुम्न था वो लिखित वो तो होने वाला था उनके हाथ के द्वारा यहाँ पे ये सब इनके गुरु को ने उनका पुत्र अश्वत्थामा फिर गुरु पुत्र को कैसे मारते हो ये तो सब भगवान के भक्त है ना वो तो बाद में क्षत्रिय तो है लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है वो भगवान के भक्त और एक भक्त कभी वैष्णव या गुरु ऐसे वर्ग के भी हत्या नहीं करता तो बड़ा सटल है ये समझना इसको इसके लिए तो यदि जैसे जैसे हरिनाम साधना करते हुए चित्त शुद्ध हो जाएगा तभी वो ऐसे चलो कलयुग चल रहा है ऐसी तो समस्या आएगी नहीं हमारे जीवन में कि कोई युद्ध कर रहा है गाड़ी ऐसा तो नहीं आएगा हमारे समस्या भी फ्लेवर अलग है समस्या होगा है ना अपने फ्लेवर अलग है तो ये तो लेकिन इससे हमको सीखना है कि कैसे धर्म चेंज होता है कब कैसे देखो ना कितना सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को मारने जा रहे थे कहाँ निंदा करो बचा लिया उधर अब यहाँ पे अश्वत्थामा का मणि निकालो धन हरण ही उसका ब्रह्मा हत्या मृत्यु सब देखो कैसे कैसे कृष्ण ने कमाल कर दिया है ना कौन बताएगा ऐसा अवसर पे समझ रहे हो क्या ऊपर से जा रहा है तो गुरुजनों का पालन ऐसे प्रसंग सुलझाने के लिए भगवान और देखिए बहुत सारा भी है सुंदर प्रसंग है देखिए यहाँ पे हम ये कृष्ण की लीलाओं का जो हम ले रहे थे तो देखिए अभी हम अंत में कुछ आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं जैसे संत तुकाराम महाराज की भूमि में हैं तो पहले समझ लो उनका वाणी वो कहते हैं कोण सुख धरुणी संसारी सांग बा हरि प्रथम केला गर्भी वास काय ते सांगावे सायास प्रथम केला गर्भी कितने दिन हमने देखो इस संसार में सुख है क्या बिल्कुल नहीं हमने कहाँ 9 महीने निकाला माँ के गर्भ में क्या बताए दुख भोगिले नवही मास कितना हमने दुख भोगा 9 महीना दुख भोगा है बालपन गेले निर्ता तारुण्य बचपन कैसे गया खेलने में तारुण्यपने विषय व्यथा विश्व में तारुण्य गया वृद्धपनी प्रवर्तली चिंता और वृद्धावस्था में चिंता मरे मागुती जन्म धरी मर गया वापी जन्म लिया क्षण एक तो नाही विसावा लक्ष 84 केल्या धावा क्षण एकही तो नाही विसावा लक्ष 84 घेतल्या धावा एक क्षण भी हमने सोचा नहीं चिंतन नहीं किया भगवान का अरे कैसे दुख भोग रहा हूँ मुझे बचना है निकलना है नहीं सोचा और जन्म के ऊपर जन्म ले रहे कैसी दुर्दशा जीव की बहुत दुर्दशा है भक्तों तो इसलिए कहते हैं बहुता जन्मीचा झालो भारवाही सुटीजे नाही वर्म वाटे बहु पांगवली बहु नागवली बहु दिवस झालो कासावीस तुका म्हणे आता 10 घाली वेगी ब्रीद तुझे जागी दिननाथा अरे इतने जन्म मर गया मैं नंगा हो गया प्रताड़ित बुरी तरह से हाल हुआ मेरा अब नहीं नाथ अब भाग क्या हो करुणी जतन कोना कामा आले धन ऐसे जानता जानता कार्य हो सी नेता समझ रहे
अरे इतना धन कमा रहे तो अभी तो आप कुछ कमा रहे क्या? आप में से बच्चे काम ड्यूटी कर रहे हैं? सब स्टूडेंट है क्या? कमाने वाले कितने? हाथ ऊपर करो। हाँ, सब ये कमाने वाले हैं ना? हाँ, सुनो ध्यान से। कहते हैं करणी जतन कोना कामा आले धन। कहाँ एफडी मार रहे, कहाँ स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे? कोना कामा आले धन। ऐसे जानता जानता कार्य हो सी नेनता। ये तू जान रहा है फिर भी तू क्या चल रहा है? फोकस है ना? तो हमको डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे लहान पोरासारखं आप मराठी भाषेत एवढं सगळं माहिती असून बारके पोरासारखं का वागतोय? तो करा भाऱ्यांच्या भाषा इतना सब जानते हुए तू बचपना तेरा गया नहीं होता। प्रिय पुत्र बंधु नाही तुझे आशीष बंधु। प्रिय पुत्र बंधु कुछ संबंध नहीं है तुम्हारे इससे। तो का मैंने एका हरिविन नाही सखा। तो का मैंने एका हरिविन नाही सखा। एक हरि के सिवा कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना पुत्र ना भाई ना बहन ना रिश्तेदार, कोई नहीं। एक हरि, एक गुरु, प्रामाणिक गुरु और एक हरि, बस यही इस जीवन में प्राप्त करने के लायक है। जीवन में आके यदि प्रामाणिक गुरु नहीं मिला तो जीवन में आके गुरु मिल गए प्रामाणिक, धन्य हो गए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है भक्तों, हमको इस जीवन में आके यदि भगवान का भजन भक्ति नहीं करेंगे, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा तो रोना पड़ेगा बाद में, सही में रोना पड़ेगा। जिसकी भक्ति सशक्त होती है, अच्छी होती है, बड़ा प्रफुल्लित आनंदित रहता है। और जिसको भक्ति में रस ही नहीं है तो देखेंगे आप बहुत डिस्टर्ब रहेगा, डिप्रेशन। और क्यों? क्योंकि सही संग नहीं मिला उसको, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही संत का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसके जीवन में व्यथा है। वरना देखिए, यदि हम सही संग में जुड़े हैं तो हमें परिवर्तन दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है मतलब एक तो उस संत में गड़बड़ है या फिर हमने किधर तो गड़बड़ है, या तो कुछ तो गड़बड़ या फिर हम। तो उनमें गड़बड़ देखने से अच्छा हम कहीं कहाँ गड़बड़ हो रहे वो ध्यान देना आवश्यक है। समझ रहे हम? तो इसलिए आप कुछ लिख लीजिए बातें, या जैसे हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी साधक को यदि भजन मार्ग में आगे बढ़ना है तो कुछ आवश्यक चीज़ें करनी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए किधर गया वो, एक सेकेंड ना, ओके, देखिए अभी बहुत सुंदर है एकदम। हमने पिछली दफ़ा शायद बताया था, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने। 3 बात पर ध्यान दो, 3 बात पर। पहला, नेत्रम। यदि आंखें बहुत चंचल हो, मटकती हो तो समझ जाओ वह अस्थिर हो। वक्त्रम, वक्त्रम यानी वह बोलता कैसा है, वह कौन से शब्द यूज कर रहा है, उन शब्दों से पता चलता है कि वह क्या खाता है, क्या पीता है। तीसरा, विकारेण, वह बैठता कैसा है, चलता लेटता कैसा है। नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण, ये 3 चीज़ों से बात पर ध्यान दो और उसी से मिलो। यदि किसी से मिलते हो, ये 3 बातों के ऊपर ध्यान देना, नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण। अब आगे 5 साधन बताते हैं शास्त्र में। पहला, यदि ये 5 साधन हो जाए तो बड़ी तरक्की कृपा होती है। शरीर से सेवा करे और नित्य भगवत प्रसादी ग्रहण करे।
शरीर से सेवा और नित्य भगवत प्रसाद। दूसरा, नित्य भगवत भक्त और भागवत चरित्र श्रवण करें। नित्य भगवत भक्त और भक्तों के चरित्र श्रवण करें। तीसरा, नित्य निरंतर हरि का नाम का आश्रय लेकर अधिक से अधिक हरि नाम ले। चौथा, नित्य स्वाध्याय करें जैसे गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। पांचवा, भगवत और भागवत यानी भक्त, भगवत और भक्त अपराध न बने, इससे खूब सावधानी रहे। अनजाने में हो तो नाम बहुत दयालु है, कृपा करेंगे। समझ गए? 5 साधन हमने बताए, हर एक को करणीय है, करना चाहिए। अब स्वप्न साधना का आईना होता है। स्वप्न किस क्वालिटी के स्वप्न पढ़ रहे हैं? 3rd क्लास स्वप्न पढ़ रहे हैं, ऐसे गंदे गंदे स्वप्न पढ़ रहे हैं, डर लग रहा है तो जान जाओ बहुत चेतना दूषित है। यदि अच्छे स्वप्न पढ़ रहे हैं कि फिर वृंदावन, भक्त, भगवान की झांकी कभी कभी, तो मान लीजिए बहुत अच्छा स्थिति है। 4 बातें या इसमें एक भी करोगे तो 100% कृष्ण की प्राप्ति होगी। जैसे पहला, देखिए 4 है, 4 करोगे तो सोने पे सुहागा, एक तो करो 100% भगवान मिल जाएंगे। तो कौन सी 4 चीजें? पहला, स्मृति निरंतर। दूसरा, नाम निरंतर। तीसरा, दृढ़ विश्वास कृष्ण अवश्य मिलेंगे। चौथा, सब में भगवान की भावना। है ना? कितना अच्छा है, देखो। अब मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, पूरी इसेंस दे रहा हूँ क्योंकि समय हमारा हो गया है। इसेंस दे रहा हूँ तो आप इसके ऊपर गौर करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमारा प्रश्न है, चित्त हमारा, हाँ क्या रिपीट करूँ? क्या आपको रिपीट चाहिए? हाँ, वो तो पहला 3 हो गया। वो क्या, किसके लिए बताया मैं? नेत्रम वक्त्रम विकारेण। जब किसी से मिलते हो तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण चेक करो। बहुत आंखें मटक रही है, ऐसे ऐसे समझ जाओ बहुत अस्थिर है, चंचल है, गड़बड़। वक्त्रम बताया हमने, विकारेण ये सब। तो आप क्यों? इसके लिए क्योंकि हमको बचना है, ये नहीं उसमें दोष ढूंढना है। ये ऐसा आप भी देखता हो कैसा देखता है अरे फालतू है, नहीं ये अपराध हो जाएगा। ये समझिए, ये हमारे बचाव पक्ष के लिए, हमको सुलझने के लिए कि हमको भाई आगे बढ़ना है, किस तरह का संग मुझे करना चाहिए, ये भाव रखते हुए, ना किसी का दोष निंदा, ये भाव से नहीं। समझ रहे हो? बस। और क्या हो गया? तो कौन सा बताओ उसमें? दूसरा, देखो 5 साधन हमने बताए। शरीर से सेवा करें, नित्य भागवत प्रसाद करें, पहला। दूसरा, नित्य भगवत भक्त और भागवत चरित्र श्रवण करें। तीसरा, नित्य निरंतर हरि का नाम का आश्रय लेकर अधिक से अधिक हरि नाम ले। ये हम बता रहे हरि नाम से पावरफुल। शाम को वही पकड़िए अपना, बहुत सीरियस लो इसको, सबसे जबरदस्त उपाय। चौथा, नित्य स्वाध्याय करें जैसे गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। नित्य होना ही चाहिए, थोड़ा तो 1 घंटा, आधा घंटा, और बहुत बिजी रहे, कुछ तो पढ़ो। पांचवा, भगवत और भागवत अपराध यानी भक्त अपराध से खूब सावधानी रहे। अनजाने में हो जाए तो क्या होगा? भगवान का नाम दयालु है, क्षमा करो। ठीक है? हाँ 4 बातें देखो, स्मृति निरंतर हो, या फिर नाम निरंतर, या फिर दृढ़ विश्वास कृष्ण अवश्य मिलेंगे, और चौथा, सब में भगवान की भावना। ये चारों हो तो अच्छा है, नहीं इसमें एक भी रहेगा 100% भगवान मिलेंगे।
ये भावना करो सब में भगवान है, किसका अपराध नहीं। ये भावना करो मुझे कृष्ण मिलेंगे चाहे मैं जैसा हो, भगवान बहुत दया, दृढ़ विश्वास, निरंतर नाम स्मृति निरंतर। देखिए अब हमारा प्रश्न है, हमारा चित्त चंचल कब होता है? बताइए। हमारा चित्त चंचल कब होता है? राग द्वेष से हमारा चित्त चंचल होता है। अब देखिए दो काम ऐसे हैं जो ज़्यादा व्यवस्था करने से नहीं होगा। दो काम ज़्यादा व्यवस्था करोगे तो नहीं होगा। कौन सा है दो काम बताइए? यदि बहुत व्यवस्था रहेगा तो काम ही नहीं होगा। कौन से है दो काम? वेरी गुड, परफेक्ट बात है अपनी। और दूसरा जप में, हाँ तो भजन हो गया ना, भजन यानी जप, वही अध्ययन। अब कहेगा एसी चाहिए, बढ़िया सा एम्बियंस बढ़िया होना चाहिए, एक नंबर, फिर गद्दी चाहिए बैठने को, फिर आगे भागवत रखेगा तो फिर वो क्या सो ही जाएगा, वो क्या पढ़ेगा क्या? तो ज़्यादा इतना ये नहीं, बहुत व्यवस्था होने से थोड़ा। तो संसार की परीक्षा, ईश्वर की प्रतीक्षा, अपने की समीक्षा, तीन चीज़ें हमने कही। कौन सी? संसार की परीक्षा, समझ लो आप, इसका डिटेल बहुत है। ईश्वर की प्रतीक्षा, तीसरा अपने की समीक्षा। यह तीन प्रतिभा जिसके पास है उसके लिए यह दुनिया समस्या नहीं, क्या है? समाधान है। समझिए, पता नहीं कहाँ तक समझ पा रहे। ठीक है, तो अंतिम ब्रह्मचार्य के लिए कुछ हम ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। देखिए हम अभी सब वही यंग अवस्था में ब्रह्मचर्य धारण करके हमको आगे चलना है। तो ब्रह्मचार्य के लिए पौष्टिक खाना जहर के समान है। बहुत ज़्यादा पौष्टिक हाई प्रोटीन्स ऐसा खाओगे तो वीर्य पतन होगा, बहुत संभालेंगे। ये अवस्था में देखिए बहुत बच्चे इसी आयु में बिगड़ते और इसी आयु में सुधरते। अरे वो अभी क्या बताए, हम कुछ बच्चों को मिले, वो एक ने बोला है हमको, बोला बच्चों को बताओ फर्स्ट ईयर के लड़के इतने दारू नशे में धुत रहते हैं, लड़कियों को लेके आते हैं। तो जब वो खड़ा किया हमारे सामने, तीनों ऐसे खड़े थे ऐसे। 9:30-10 बजे हम गए थे, 10 बजे उठ के उनको खड़ा किया हमारे सामने। और हर रोज़ ड्रग्स वगैरह लेना, ऐसी हालत। और लड़कियों के साथ संबंध, लड़कियां आती थी तो हमको तो बहुत बूढ़ा लगा पहले। तो बोले अरे क्या ये ऐसे, और अभी क्या उनको उपदेश करेंगे? ऐसी हालत में हो क्या उपदेश क्या करें? हमको तो बड़ा अजीब भी लगा और दया भी आई कि यार फर्स्ट ईयर के लड़के और इनकी यह हालत, क्या करेंगे आगे चल, बड़ा बुरा लगा। तो इसलिए ये अवस्था में बहुत जरूरी क्या है? ब्रह्मचर्य को धारण, क्योंकि वही एक स्फूर्ति देता है, चेतना देता है, उत्साह बना रखता है। ज़्यादा पौष्टिक खाना ब्रह्मचर्य के लिए जहर के समान।